आज हमारी टीम आई हुई है सिंघिया प्रखंड के एक पंचायत में जो कि हरदिया है, वहाँ पे आए हैं और यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं रफत परवीन, जिनके निवेदक हमारे साथ हैं, जिनका नाम है खालिद गुलाब जी। मोहम्मद खालिद गुलाब जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं पंचायत चुनाव के बारे में, कैसी इनकी तैयारी चल रही है, 5 साल कैसा काम हुआ है पंचायत में, इसके बारे में। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 5 साल यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है, 7 निश्चय का जो योजना रहा है इस पंचायत में वो किस तरह का रहा है, और आपके आने के बाद इस पंचायत में उस 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर आप लोग का कैसे काम होगा? 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ है हमारे पंचायत में, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जो वार्ड मेंबर थे और जो मुखिया थे, उनके बीच सिर्फ कमीशन का लेन देन का एक माध्यम बन के रह गया है। बहुत जगह काम हुआ है जहां अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ जगह पानी की सप्लाई हो रही है, कुछ जगह नहीं हुआ है। पूरी आबादी तक वो जो पानी की व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंची है। पानी बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है। वहां जहां पाइप बिछा है वहां पाइप टूट गया है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ नल लगा हुआ है वहाँ कुछ जगह पानी आ रहा है, कुछ जगह पानी आ ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी कमी है, उसकी सही से निगरानी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो मॉनिटरिंग करने का जो मामला है वो मुखिया के अधीन है। वार्ड मेंबर तो हैं लेकिन मॉनिटरिंग का जिम्मा मुखिया को दिया गया है। तो उनकी ओर से जो निगरानी होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है और इस पर उनका विशेष रूप से ध्यान नहीं हुआ है, जबकि काम उनकी निगरानी में ही हुआ है। वार्ड मेंबर उनसे मिल के काम किए हैं, लेकिन वो सिर्फ वो पैसा कमाने का एक माध्यम बन के रह गया है। जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सरकार का जो इसमें जो मिशन है कि स्वच्छ पानी, जिसका स्वास्थ्य से बहुत बड़ा रिलेशन है ना। तो वो पानी के लिए सरकार ने इसको प्रावधान किया। तो पानी का तो व्यवस्था हुआ, लेकिन पानी पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब कि उचित लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और साफ पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। पाइप बिछाया गया है, पाइप सब जगह किसी तरह बिछा दिया गया है। स्टार्टिंग में टंकी के नज़दीक जो कुछ लोग हैं, जिन लोगों का घर है, वहाँ तक पानी जा रहा है और उससे आगे पानी जा ही नहीं रहा है। इसके लिए कंप्लेन भी किया गया, कहा जा रहा है न वार्ड मेंबर ध्यान दे रहे हैं और न मुखिया की ओर से इस संबंध में कोई प्रयास किया जा रहा है। जनता जो है असहाय बनी हुई है। आप जब आएंगे तो इसको किस तरह से सुचारू ढंग से चालू करेंगे? ये जो 7 निश्चय का जो काम है या पंचायत में जो भी काम सरकार जो योजना बनाती है, मुखिया जो है उसके क्रियान्वयन का एक मुख्य स्रोत है। तो मुखिया अगर ईमानदारी से लगनशील होकर करके और अपनी मॉनिटरिंग में अगर सही तरीके से उसका मॉनिटरिंग करे, निगरानी करे, तो हर काम संभव है। जहां उनकी तरफ से अगर लापरवाही होगी तो उनके अधीन जो काम करने वाले लोग हैं वो भी लापरवाही करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड कर जाते हैं मुखिया जी पर। हर चीज़ के लिए मुखिया जी पर डिपेंड कर जाते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई विकास, भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ी है, तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा समस्या है, गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। तो इसके निदान के लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है, कैसे आप अपने पंचायत में इसको लागू करेंगे जिससे स्वच्छ पंचायत बने? ग्राम स्वराज का जो सपना गांधी जी देखे थे, उस ग्राम स्वराज का स्थापना सही तरीके से उचित लोगों तक पहुंच पाए, अंतिम लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए कैसे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार की जो भी स्कीम आती है, जो योजना आती है, उसको ग्राम सभा या आम सभा का आयोजन करके उसको जनता के सामने रखें और उसको उसी जनता के सामने में आप उस व्यक्ति को चिन्हित करें जो उसका सबसे ज़्यादा उत्तराधिकारी है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो योजना का लाभ पहले उस आदमी को मिलना चाहिए जो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जब पारदर्शिता आएगी, सारी चीज़ें सबके सामने जाएगी, तो वहाँ भ्रष्टाचार की संभावना कम रहेगी। कहने का मतलब आम सभा, ग्राम सभा में जब योजनाएं सामने रख दी जाती है तो वहाँ पर जो है आम लोग बैठ के वहाँ पर उस योजना को समझ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे पारदर्शिता हो जाती है, जिससे योजनाओं में जो है सो घोटाला होने का या फिर उसमें कमीशन जाने का चांसेस कम हो जाता है, जिससे एक और आम सभा, ग्राम सभा भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी है।
अब एक सवाल हमारा रहेगा, आधी आबादी महिलाओं की है पूरे भारत में देखा जाए, या फिर आपके पंचायत में भी वही स्थिति होगी। आज भी सरकार जो है अरबों खरबों रुपया खर्च करती है महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पे, लेकिन ज़मीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है पंचायती स्तर पे। तो आप अपने पंचायत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किस तरह काम करेंगे? सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। शिक्षा, अगर वो शिक्षित होंगी तो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी डेवलप करेगी, अच्छे और बुरे की समझ भी आएगी। और शिक्षा के साथ साथ उनके साथ सरकार का बहुत सारा स्कीम चल रहा है उनको हुनर देने के लिए। उनको जैसे सिलाई मशीन की व्यवस्था होती है, सिलाई सिखाने की व्यवस्था होती है, और भी बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा स्कीम है। उसी पढ़ाई में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी वगैरह भी है, जिसका संचालन किया जा सकता है, जिसकी देखरेख की जा सकती है। और जब आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जनता का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि बच्चों को सही शिक्षा मिले। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, शिक्षा की व्यवस्था सरकार तो संकल्पित है, लेकिन कोई ऐसा सरकार की तरफ से जो स्थापित, जो भी उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, या जो भी मुखिया हैं, जो भी पंचायत, जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं हुई है। आज तक इस संबंध में हमारे पंचायत में कोई पहल नहीं हुई है। लागू करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि जितनी भी बच्चियां हैं जो स्कूल जाने के लायक हैं, उनको स्कूल से जोड़ा जाए। स्कूल पे मॉनिटरिंग की जाए जहां बेहतर शिक्षा हो। अभी वहाँ भी मॉनिटरिंग नहीं है, सही से पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी है। सरकार का जो भी स्कीम आ रही है स्कूल के अंदर छात्रों के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका लाभ बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है। थोड़ा बच्चों के पेरेंट्स को भी जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, वो शिक्षा के महत्व को समझें, बच्चों को वहाँ स्कूल भेजें। और स्कूल में शिक्षा का जब सही माहौल होगा और जब गार्जियन को लगेगा कि हमारे बच्चे सही लाइन में जा रहे हैं, उनको शिक्षा मिल रही है, तो फिर वो उसके प्रति जागरूक होंगे। और फिर जो स्किल डेवलपमेंट होगा उसके तहत बच्चे हुनरमंद बनेंगे, और फिर इसके ज़रिए वो आगे जब वो समय आएगा तो उस पर वो रोज़गार भी उनको मिल सकेगा। अभी युवाओं के बारे में अगर बात करें तो पंचायत में हो, शहर में हो, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, देश में भी देखा जा रहा है, अभी जो है नशा के गिरफ्त में जो है युवा फंसते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण देखने के लिए मिलता है कि बेरोजगार हैं, खाली बैठे हुए हैं, इसलिए वो नशा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो आपकी पंचायत में आप इसको कैसे सही दिशा में काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं आज गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, तो उसके लिए कैसे आपने प्लानिंग किया है? जो नौजवान बच्चे हैं, सबसे पहले तो ये है कि वो थोड़ी शिक्षा से भी दूर रहे, उनकी शिक्षा भी नहीं हो सकी, लेकिन वो अब बड़े हो गए तो उनको रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी है। चूँकि यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, उनके पास काफ़ी समय है इधर उधर समय व्यतीत करने के लिए, और इसी चक्कर में वो गलत सोहबत में पड़ जाते हैं और फिर वो नशा पान की तरफ वो चले जाते हैं। एक बार जब वो उस चंगुल में फंस जाते हैं तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी वो प्रभावित करते हैं। तो सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है, बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों की तरफ से अगर समय मिला, अगर वो ऐसा मौका आया, तो उन वैसे लड़कों को बैंकों की जो स्कीम है जिससे ऋण उपलब्ध कराई जाती है, उसको ऋण के ज़रिए ऋण दिला करके और उसको बिज़नेस में उसको जोड़ा जाएगा, उनको रोज़गार से जोड़ा जाएगा, जिससे पलायन की भी समस्या समाप्त होगी और बेरोज़गारी में भी बहुत कमी आएगी। अभी मनरेगा नरेगा की जो स्थिति है सब कोई जानता है, मशीन के द्वारा काम हो रहा है। इसमें मजदूरी भी एक समस्या है, मजदूरी बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी मजदूरी कम होते हुए भी 100 दिन की रोज़गार की गारंटी होती है मनरेगा में। लेकिन पंचायत स्तर में आजकल देखा जाता है कि फर्जी अकाउंट खोल के उससे पैसा का निकासी हो जाता है, मनरेगा नरेगा का पैसा। तो इस दिशा में आप कैसे काम करेंगे, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। कार्ड जितने भी बनाए हुए हैं उन जॉब कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और जिनके नाम से जॉब कार्ड है उनका इस्तेमाल मजदूरी में होता भी नहीं है। उनके खाते में पैसा आता है और उस पैसों का निकाल करके उसका दुरुपयोग होता है, उसको इसका लाभ होता नहीं है। जो सही मानों में मजदूर हैं
जो जिनकी जीविका उस पर डिपेंड करती है, उनको चिन्हित करके उनका जॉब कार्ड बनवा करके इसका लाभ उनको पहुंचाया जाना ही इस समस्या का समाधान है। एक और बात है कि सरकार के द्वारा जो मजदूर की जो राशि इसमें दी गई है वो राशि बहुत कम है अभी इस महंगाई के हिसाब से। तो हमारी मांग रहेगी सरकार से कि मजदूरी के तौर पर एक उचित राशि का प्रावधान किया जाए, जिससे कि इन लोगों का बुनियादी जो ज़रूरत है, जो जीविका के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो पूरी हो सके। जी, आखिरी सवाल है आपसे हमारा कि आप जीतने के तुरंत बाद अपने पंचायत में ऐसा कौन सा मुख्य 5 काम करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी पंचायत में घूमे हैं तो देखने के लिए मिला है जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है आपके पंचायत में, शिक्षा से भी दूर है आपका पंचायत। तो इस सब दिशा में कैसे आप काम करेंगे, कौन कौन सा ऐसा मुख्य काम आपको लगता है? 5 ऐसा काम बताइए जो प्राथमिक स्तर पे जीतने के बाद आप करेंगे। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य सुविधा की बहुत बड़ी कमी है, जिसको प्राथमिक स्तर पर उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से जो अभी जो अस्पताल है यहाँ का, हमारे अंचल का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सिंघिया, वो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस पंचायत में एक ऐसा छोटा मोटा हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को प्राइमरी स्टेज का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ मिल सके, जिससे कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसी से संबंधित एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का भी मेरे मन में है कि एम्बुलेंस पंचायत स्तर पर उनको उपलब्ध हो जाए, ताकि उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल जाने के लिए उनको परेशान नहीं होना पड़े। ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे पंचायत में, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन हैं, बहुत बीमार आदमी है, जिनको स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो ट्रीटमेंट की सुविधा, इलाज की सुविधा है ही नहीं। पहला तो ये है। दूसरी बात यह है कि सारे गाँव में जल निकासी की समस्या है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पक्का नाली और ये नली योजना है। तो सारे गांव में अभी जो है सो नाले का निर्माण नहीं किया गया है, पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसको प्राइमरी लेवल पर उसको देखने की ज़रूरत है जल निकासी से संबंधित। तीसरा ये है कि सरकार जो है वो दृढ़ निश्चय की हुई है कि साहब कहीं भी कच्ची सड़क नहीं रहेगी, लेकिन हमारे पंचायत में अभी भी बहुत सारी सड़क ऐसी है जो मिट्टी की सड़क है, जहाँ न खरंजा हुआ है और न पक्कीकरण हुआ है। तो उसको भी प्राइमरी लेवल पर उसको देख करके उसका समाधान करने की ज़रूरत है। चौथी बात है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है, जितने भी स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं, उस पर सही निगरानी की ज़रूरत है। उसके अंदर जो सरकार जो सुविधा दे रही है वो सुविधा का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि उस संबंध में भी जो है सो उसकी निगरानी की जाए और उसका सही लाभ जो सरकार योजना दे रही है, स्कूल में जो सुविधा दे रही है, उसका लाभ बच्चों को मिल सके। जी, आपने लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर स्कूल हो, यहाँ पे उनका सही शिक्षा मिल जाए तो उनका विकास हो जाएगा। आपकी पंचायत में +2 हाई स्कूल है? जी नहीं। तो क्या आप प्रयास करेंगे कि लड़कियों के लिए भी लड़कियों के शिक्षा पर सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है और वो बहुत ज़रूरी है। तो उस संबंध में भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था हमारे पंचायत में हो सके। को आप अपने मतदाता को बोलना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि ये पंचायत चुनाव है। हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को आप जानते हैं, उनके इतिहास को भी जानते हैं। उनमें से बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कैंडिडेट के रूप में जो इस मुखिया के पद पर पहले से वो रह भी चुके हैं, उनके कार्यकाल को भी आप देख चुके हैं। ज़रूरत है इस बात का कि आप ईमानदारी से सारे कैंडिडेट का मूल्यांकन करें और उनमें जो सबसे बेहतर हो, जो शिक्षित हो, जो मुखिया जो पद है जिस पर हम चुनने जा रहे हैं और जो उस पद के प्रति न्याय कर सकेंगे, आप उनको प्राथमिकता के तौर पर चुनें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद।